नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल प्रभा खनायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम गए हैं यहाँ राम कथा सुनने। तो सीताराम मंदिर बहुत दूर है, आपने देखा होगा, जंगल के बहुत ही ऊपर है। तो हम यहाँ पर कथा सुनने के लिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक शिव का बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा मंदिर भी है यहाँ पर। अभी हम वहीं जाते हैं, शायद अगर हो सके तो हम जलाभिषेक भी करेंगे। तो वहीं पर ही आपको लिए चलते हैं। तो ये देखिए, यह है शिव का मंदिर। तो बहुत ही अच्छा मंदिर है और फलदायक भी है। जिसकी मनोकामनाएं जो होती है वो पूर्ण भी होती है। यहाँ पर हमने सबसे पहले यहाँ की थी पूजा, फिर उसके बाद हमने राम कथा सुनी। तो आरती भी गा रहे हैं। तो हमने अपनी अपनी मनोकामनाएं यहाँ मांगी है भोलेनाथ से। आरती करने के बाद हम पहुँचते हैं जहाँ पर राम कथा हो रही है, पंडाल में। तो बहुत ही अच्छा मंदिर है। आके बहुत ही अच्छा लगा। जो पीछे का दृश्य पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर है सीताराम बाबा। तो यही सीताराम बाबा का मंदिर है। और यहाँ पर जाते वक्त आप लोग ये देखिए, सबसे पहले गणपति जी का आह्वान किया जाता है। हरे सब पीरा हनुमत वीरा रे पासा सदा रहो रघुपति तुमरे भजन राम को और देवता चित्तन रही संकट कटे मिटे सब पीरा हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो देव खिलाई जो सतबार पाठ कर कोई छोटा ही बार। उनके चरण सानिध्य में बैठकर मानव जीवन का परम लाभ सत्संग फल इस पवित्र नव संवत्सर में चैत्र नवरात्र में श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। यह हमारा आपका परम सौभाग्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि वारि मथे घृत हो ये बरु और सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरिया यह सिद्धांत अपेल। पानी को मत के कोई घी निकाल ले, भले यद्यपि असंभव है, लेकिन कोई क्या पता पानी को मत के मक्खन निकाल ले, घी निकाल ले, एक बार ये संभव हो सकता है, यद्यपि असंभव है। सिकता ते बरु तेल, कोई कोल्हू में जैसे सरसों को पेरते हैं तो उसमें से तेल निकलता है, ऐसे कोई बालू को रगड़ रगड़ के तेल भी निकाल ले, ऐसे असंभव है। लेकिन ये भी संभव हो सकता है। लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरिया यह सिद्धांत अपेल। इस भवसागर को पार करने का भगवान के भजन के अतिरिक्त तो दूसरा कोई मार्ग कोई निकाल सके, ऐसा संभव नहीं। भगवान के भजन में ही लगना पड़ेगा। रोज जो कथा में बात आ रही है, भगवान का भजन क्या, भगवान को स्मरण करना। भगवान को याद रखना बड़ा कठिन है, लेकिन ऐसा कठिन भी नहीं है कहने का। तो वो हर बात में वही पंक्ति कहते हैं, किसी को गाली देने का स्वभाव हो जाता है, वो चीज आ जाती है। तो ऐसे ही चलते फिरते उठते बैठते सोते जगते भगवान को बार बार याद करने का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है कि भगवान की याद करनी नहीं पड़ती, भगवान को स्वाभाविक याद रहता है। अच्छा, संसार में याद कौन रहता है? जिसको याद किए बिना याद ही रहे हमेशा। दो लोग याद रहते हैं। एक तो जिससे आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं। माँ अपने बच्चे से अपने से अधिक प्रेम करती है, तो रात में सोते समय नींद में किसको याद रहती है कहीं गिर न जाए, वो तकिया लगाती रहती है बगल में, या कहीं गीला तो नहीं हो गया, इसने लघुशंका आदि में कर दी, सुखा दूं, वस्त्र बदल दूं। उसको घड़ी या अलार्म नहीं देखना पड़ता। स्वाभाविक बात है। या जिससे आप बहुत स्नेह करते हो, बहुत प्रेम करते हो, उसकी याद अपने आप आती है। या जिससे बिल्कुल बैर करते हो, जिसका मुख नहीं देखना चाहते, उसी की शक्ल सोए हुए में भी दिखती है, सपने में भी वही आता है। ये दो चीजें हैं। तो बैर करने वाला साधन तो राक्षस लोगों ने किया, जैसे रावण आदि ने बैर करके भगवान को याद किया। हमारे लिए पहला साधन है प्रेम करके। जब भगवान से प्रेम हो जाएगा फिर भगवान को याद नहीं करना पड़ेगा। हम लोग माला जपते हैं, पाठ करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, अखंड रामायण करते हैं, कथा सुनते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नाना प्रकार के हम कर्मकांड करते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं। ये केवल इसलिए कि भगवान से प्रेम हो जाए, इसीलिए हो रहा है सब। और यह सब केवल ऊपर ऊपर से ही करते गए। नवरात्रियों में कीर्तन भी किया, होली दिवाली भजन भी गाए और सब भी किया, लेकिन अगर अंतःकरण भगवान से जुड़ नहीं पाया तो फिर श्रम है वही केवल, फिर ये केवल परिश्रम रह जाएगा, बाहरी क्रिया।
तो परिश्रम नहीं करना है, इसको कोशिश करके भगवान से प्रेम करना है। अब प्रेम कैसे होगा? भगवान से प्यार होना बड़ा कठिन है। क्यों? संसार में कोई व्यक्ति हमारे सामने है तो उसके तो गुण दोष देख करके हम उससे प्रेम भी कर सकते हैं, उससे नफरत भी कर सकते हैं। लेकिन जिन भगवान के विषय में हमने सुना ही सुना है, ना उनको देखा है, बिना देखे किसी से प्रेम करना तो बड़ा कठिन है। कई लोग तो सोचते हैं भगवान है भी कि नहीं, चलो अब सब कर रहे हैं पूजा तो हम भी बत्ती जला दें भाई, कहीं हुए तो मरने के बाद मिल गए। माने कोमल नया खिला हुआ जो कमल है उसके समान कोमल है, जरा ध्यान से चलिए। नवराजीव चरण अरुणारे, नवराजीव चरण अरुणारे, खेलन बिनु पानी न पधारे, खेलन बिनु पानी न पधारे। नीरज नयन मोद मंगल अयन लाल, तेरी मिले हो बला। नीरज नयन मोद मंगल अयन लाल, तेरी मिले हो बला। कौशल्या जी कहने लगा अभी तक तो सुबह का समय था, चलो हम खेल, लेकिन अब धूप बढ़ने लगी है, रवि देश नहीं चाहिए। क्योंकि राजकुमार जब चलते हैं तो सेवक साथ में छाता लेके चलते हैं। अब वो बिना छाता लेके चले गए, भैया को चिंता हो रही है घुमा न जाए। रवि कर उदित शीश नहीं चाहिए, ओ रवि कर उदित देश नहीं चाहिए। अब मेरे बच्चों को अच्छे से आशीर्वाद देंगे। तृप्त करने के बाद फिर आशीर्वाद लिया जाता है। भगवान की पूजा करते हो, शिवार्चन करते हो, कोई भी अर्चन करते हो, पूजा भोग आदि सब, आरती स्तुति, उसके बाद अंत में फिर आशीर्वाद। अब महाराज चारों पुत्रों को चरणों में डाला तो खूब खूब आशीर्वाद दिया। राम जी को देख करके तो देखते ही रह गए विश्वामित्र जी, एकटक समाधि से लग गई। पूछा चरणों में बैठकर महाराज दशरथ जी ने, कई कारण आगमन तुम्हारा, हे गुरुदेव आपके आगमन का कारण बताइए। कहाँ सुकरत न लाभ हमारा, जो भी आप कहेंगे मैं देर। आज तेरी तुलसी जागे फल तेरी वरसाते, रोग दोष जाके निकट बलदाई। संकट के रहो सहाय, देवी रहो हाथ पठाए। लंका जारी या सुधिला